हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट। यूजुअली आप देखते हो कि ट्रिग्नोमेट्री देख के ही आप सभी बहुत डर जाते हैं यार, बहुत ज्यादा हार्ड है। नो नीड टू बी दिस, हम इतने इजी तरीके से सीखेंगे। एक हेक्सागोन के थ्रू हम सारे रूल्स अपने आप निकाल लेंगे, हमें रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। तो पहले बेसिकली हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका यूज जो होता है ना, जब भी कोई आर्किटेक्चर मेजरमेंट करता है, लाइक हाइट एंड डिस्टेंस नापना चाहता है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के यूज करता है, वहां पे इसका यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट में ही इस वर्ड का मीनिंग छिपा हुआ है। लाइक देखो, यहाँ पे हमने लिखा है ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है। अगर अपन देखेंगे तो गोना मतलब होता है यहाँ पे साइड्स और एंगल्स, एंड अगर मेट्री का मतलब देखें तो मेजरमेंट। जहां पे हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स और एंगल के बेस पे रेशियोज को निकालते हैं, उस कॉन्सेप्ट को ही अपन बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को आप एक वर्ड सोकेटो से दिमाग में रख सकते हैं। सोकेटो मतलब क्या होता है, एस इन द सेंस साइन, सी इन द सेंस कॉस एंड टी इन द सेंस टेन। ओवरऑल 6 रेशियोज आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन उन रेशियोज के बारे में जानने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल का पता होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही फॉलो किया जाता है। देखिए, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो 90 के जस्ट सामने वाले को हाइपो बोला जाता है। ऑलवेज हाइपो इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको ये समझना है कि परपेंडिकुलर, जिसे हम एक और नाम दे सकते हैं अपोजिट, एंड एडजेसेंट इन द सेंस बेस। जब ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करते हैं तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है थीटा के बेस पे, ओके। अगर मान लो मैंने थीटा यहाँ पे रखा है, तब मैं ये बोल सकती हूँ कि 90 और थीटा वाली लाइन ही क्या कहलाती है, एडजेसेंट। लाइक जिस लाइन पे 90 डिग्री एंगल आएगा और थीटा आएगा, उसी लाइन को हम बोलते हैं बेस या एडजेसेंट, एंड रिमेनिंग जो अपन के पास साइड बच जाती है वो कहलाती है अपोजिट। अब इसी बेस पे हमने यहाँ सोकेटो देखा हुआ है। अगर मैं बात करूं एस इन द साइन, सी इन द कॉस एंड टी इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन का मतलब होता है ओ बाई एच, लाइक अपोजिट बाय हाइपो। कॉस के रेशियो की बात करें तो उसका मतलब होता है ए बाय एच, स्पेलिंग से ही देख सकते हो। 10 की बात करें तो 10 का सेंस होता है ओ बाय ए। नाउ इट इज क्लियर। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम एक बहुत अच्छा मैजिक देखेंगे सारे रेशियोज को समझने के लिए, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट में एक चीज और आप नोट कर लेना कि कभी भी साइन का ब्रदर जो होता है वो होता है कोसेक, कॉस का ब्रदर जो होता है वो होता है सेक, और टेन का ब्रदर जो होता है वो होता है कॉट। तो इन रेशियोज को निकालने के लिए आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, h by o sec is equal to h by a and tan is cot is equal to a by o। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम देखते हैं एक हेक्सागोनल मैजिक से सारे ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स बड़े ही आसानी से। ओके, सो अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट के अंदर हम बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं। आपको इस हेक्सागोन को बस रिमेंबर करना है। हेक्सागोन का स्टार्ट आप 10 से कीजिए, साइन, कॉस, कॉट, कोसेक एंड सेक, और बीच में रख दीजिए 1। जैसे हेक्सागोन के 6 साइड होते हैं, उसी 6 साइड में हमने इन रेशियोज को जमाए और इन रेशियोज को कैसे लिखा है, साइन के भाई कोसेक, 10 का भाई कॉट एंड कॉस का भाई सेक से अरेंजमेंट कर लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो हेक्सागोन है हमें कैसी हेल्प करेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डिवीजन रूल। आप 3 डिवीजन रूल इसकी हेल्प से बना सकते हैं। रूल नंबर 1, आपको चलना है क्लॉकवाइज। रूल नंबर 2, आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज। रूल नंबर 3, ब्रदर्स, जो मैंने आपको अभी बताया। देखिए, ये हेक्सागोन आपको शो हो रहा है। आपको क्या करना है, अगर आप साइन थीटा किसके इक्वल होता है देखना चाहते हैं तो आपको घड़ी की दिशा में ऐसा चलना है, लाइक साइन इज इक्वल टू कॉस बाय कॉट। अगर मैं पूछूं आपसे कॉस इज इक्वल टू कॉट बाय कोसेक,
इसी तरीके से आप 6 रेशियो बना सकते हैं, कोसेक इज इक्वल टू सेक बाई 10, सेक इज इक्वल टू 10 बाई साइन। हमने घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उस डायरेक्शन में मूव किया। अब सेकेंड रूल बनाने के लिए हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, लाइक घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। अगर मैं इस कंडीशन में साइन इज इक्वल टू पूछूं तो क्या हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन लाइक 10 बाई सेक। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos इज इक्वल टू क्या होगा तो आप लिख सकते हैं cos इज इक्वल टू अपोजिट डायरेक्शन फॉलो कर दीजिए, sin बाई 10 सो ऑन। इसी तरीके से आप 6 रेशियो निकाल सकते हैं। अगर मैं ब्रदर्स की बात करूं तो मैंने आपको बता के रखा था कि साइन का भाई कौन होता है, कोसेक। तो आपको डायगोनल चलने हैं, लाइक साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक। इसी तरीके से cos इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय सेक। इसी तरीके से कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय साइन। ये हुए डिवीजन के 3 रूल जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस रूल के बाद अपन देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव रूल्स के बेस पे भी अपन इसी हेक्सागोन की हेल्प से 2 रूल्स बना सकते हैं। वो रूल कुछ इस तरीके से होंगे। अगर मैं साइन लिखना चाहती हूँ तो साइन के 2 साइड वाले वैल्यूज को अपन क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, लाइक cos इंटू 10, दिस वन एंड दिस वन। If you want to like the value of cos, अगर आप cos की वैल्यू लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, cot and sin, so on। इसी तरीके से आप बाकी के रेशियोज भी निकाल सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर अगर सेकंड देखें अपन तो सेकंड रूल क्या होता है, ये दोनों ब्रदर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 के बराबर आते हैं। अगेन डायगोनल रूल, लाइक sin इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1, सेम sec into cos is equal to 1, same tan into cot is equal to 1। आपको मैंने बहुत ही इजी तरीके से 5 रूल्स ऑलरेडी बता दिए, वो भी हेक्सागोन की हेल्प से। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और रिमेनिंग रेशियो आप खुद जरूर बना के देखिएगा। नेक्स्ट रूल अपन देखते हैं कि जो आइडेंटिटीज अपन रिमेंबर करते हैं, 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट रिमेंबर करते हैं, वो भी हम इस हेक्सागोन से निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जैसे कि हमें देखना है, ये हमें पैरेलल चलना है, लाइक ये साइन है और कॉस है, तो इसको 90 माइनस थीटा में हम लिख सकते हैं साइन इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, कॉस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यही हो जाता है 10 के लिए भी और यही हो जाता है सेकंड कोसेक के लिए भी, लाइक 10 इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, सो ऑन। एक हो जाता है ये 6th रूल। एंड लास्ट रूल जो बनता है आपका मोस्ट आईएमपी रूल, जो आइडेंटिटीज आप याद करके जाते हैं और इधर का उधर कुछ माइनस का प्लस हो गया तो आइडेंटिटीज के कारण आपके सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। उन आइडेंटिटीज को भी आपको याद नहीं करना है, आप इस हेक्सागोन की हेल्प से बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। आपको फर्स्ट ये ट्रायंगल लेना है, सेकेंड एक छोड़ के ये वाला ट्रायंगल लेना है और थर्ड एक छोड़ के अगेन ये वाला ट्रायंगल लेना है। इस ट्रायंगल में अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन करती हूँ तो फर्स्ट मुझे मिलता है साइन, सेकेंड मुझे मिलता है कॉस एंड थर्ड वन इज 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी फॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो मुझे इस एक ट्रायंगल छोड़ के सेकेंड ट्रायंगल लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 देन कॉट आ रहा है देन कोसेक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड इक्वेशन बनाए तो यहाँ से बन सकता है 10 स्क्वायर प्लस 1 में सेक स्क्वायर थीटा, लाइक 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ट्रांसपोज रूल आता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसी को ट्रांसपोज करके लाइक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं बात करूँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन आप ये सब यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, 9 आइडेंटिटीज बहुत ही इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत इजी भी लगा होगा। इसी तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आसानी से लगा सकते हैं। और भी इस टाइप के हैक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स और मोर अबाउट मैथ्स जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।